पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इंद्र कुबेर, अब तो हम यहाँ अगर किसी के पास 20-30 लाख 20-30 करोड़ रुपए हो जाए वो बहुत प्रभावशाली मानता अपने आप को। कहते कुछ भी ना भाई, सर्वसौम्य की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के गंभीरम। सर्वसौम्य की लंका होती, रावण जैसे योद्धा भी थे, रावण जैसा योद्धा रामचंद्र के बाद रावण का नंबर आता है धनुषधारी योद्धा में। ऐसे योद्धा 18 सोने की लंका, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। एक पलक में, एक पूर्ण भक्ति के बिना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रावण भक्ति नहीं करता था, रावण जैसी भक्ति मेरे ख्याल में कोई कर नहीं सकता। अपने भगवान शिव के चरणों में अपनी गर्दन काट के चढ़ा देना ये छोटी भक्ति नहीं है, लेकिन जैसा उसने मांगा भगवान ने उसके धन से परिपूर्ण कर दिया, उसका शीश बख्श दिया और फिर सोने की लंका दे दी, बख्श दी उसको। लेकिन भाई पूरी भक्ति सतनाम की भक्ति बिना कुमत जीव की जाती नहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप उसने कितना भयंकर काम कर दिया कि एक अपनी मां को उठा ले गया। सीता जो है ये लक्ष्मी की का अवतार है और ये 3 लोक की जननी है। अपनी मां को उठा ले गया, यानी सीता जी को उठा ले गया एक सत्संग की कमी के कारण, सतगुरु के ज्ञान की हीनता के कारण। और कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीरम। तो यहां कहने का मेरा तात्पर्य है कि छोटी मोटी हम इस धनाढ़ होकर के अपने आप को भूल जाते हैं और फूल जाते हैं। कहते हैं तो कुबेर भी रहा, कुबेर धन का देवता, यानी तीनों लोकों का जो सामूहिक खजाना है उसके ऊपर भी तेरी प्रभुता रही, तो वहां कुबेर बनकर भी रहा। ईश माने ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम बन चुके हो। ईश माने भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पर भी हम और आप रह चुके हो। अब ये बातें गले से नीचे उतरे को ना, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को एक अमर मानते हैं, अविनाशी मानते हैं। ये हमारी गलत धारणा है, अल्प ज्ञान है। गीता जी में लिखा है कि जब कल्प अंत होगा ब्रह्मा भी मरेगा, विष्णु भी मरेगा, शिव भी मरेगा, और ये लोक भी नहीं रहेंगे जिनके ये राजा हैं। क्या गीता जी को गलत मानते हो? कभी नहीं मान सकते। गीता जैसा ज्ञान श्रेष्ठ नहीं, पर उसका विचार नहीं बन पाया आप लोगों से। अर्थात ये तीनों भी नासवान हैं, ये पोस्ट हैं, ये पद हैं, और उन परमात्माओं को, उन श्रेष्ठ आत्माओं को इन पर नियुक्त किया जाता है जो इसके योग्य हो जाती है। जैसे जिन्होंने आईएएस कैडर की जो अपनी वो ट्रेनिंग कर ली, डिग्री की है, तो उसको डीएम बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या उसको डिप्टी कमिश्नर, अन्य सेक्रेटरी आदि, क्योंकि वो आईएएस है। इसी प्रकार जो परमात्मा है वो श्रेष्ठ आत्माओं को ये काल निरंजन अपने घर पर जन्म देता है, अपने बच्चों के रूप में पैदा करता है, क्योंकि फिर उनका लगाव अपने पिता में विशेष बन जाता है, और फिर उनको इन तीनों पोस्टों पर न्यारे न्यारे नियुक्त कर देता है अपना सहयोगी रूप में। वैसे ये खुद भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि ये तीनों पावर रखता है। कोई प्रधानमंत्री अपने 3 विभाग अपने पास रख सकता है, या सारे के सारे विभाग भी अपने पास रख सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं है। अपने सहयोग के लिए ये मंत्रियां बना देता है कि मेरे हुक्म से ये काम करेंगे, तो उनको अपनी शक्ति दे देता है। ऐसे ये काल निरंजन, ये ब्रह्म अपने 3 पुत्रों को अपनी 3 ड्यूटी दे देता है। ये स्वयं भी तीनों कर सकता है, ये पालन भी कर सकता है, ये शरीर पैदा भी कर सकता है, मार भी सकता है। ये काल निरंजन, ये ब्रह्म जिसको 21 ब्रह्मांड का मालिक और भगवान माना गया है।
तो ये तीनों भी मरते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आयु बहुत ज्यादा है। आयु का कैसे वर्णन बताऊं आपको। जैसे ब्रह्मा की ये जो है ना, देवताओं का एक वर्ष जो है उसको दिव्य वर्ष बोलते हैं। दिव्य वर्ष 1000 चतुर्युगी का दिन, 1000 चतुर्युगी की रात, 2000 चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर चतुर्युग कहते हैं। ऐसे ऐसे 1000 चौकड़ी चतुर्युग और फिर 1000 दिन और रात बनते हैं। इनका एक दिन बन जाता है देवताओं का। 2000 को एक दिन बन गया, 2000 को 30 से गुना कर दो, कितना हो गया? 60,000 चतुर्युग का एक महीना बन गया। इनको 12 से गुना कर दो, 7,20,000 चतुर्युग का एक वर्ष बन गया, दिव्य वर्ष। चतुर्युग, एक युग में लाखों वर्ष हिसाब लाना, ये एक दिव्य वर्ष बन गया। तो ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा भी अंत होगा क्योंकि वो तो निर्धारित आयु है। और 700 वर्ष की विष्णु की है। 700, इससे 7 गुना, और फिर विष्णु से 7 गुना शिव जी की है। अब हिसाब ला लो। अब 700 वर्ष दिव्य वर्ष की आयु विष्णु की, और 7 को 7 को गुना कर दो, ये 4,900 यानी 4900 वर्ष की दिव्य वर्ष की आयु शंकर भगवान की है। लेकिन फिर भी ये मरेंगे, अंत होगा। ऐसी उम्र बुलंद मरेगा अंत रे, तुम्हें सतगुर लगे ना कान न भैसे संत रे। तुम्हें वो सतलोक के मार्गदर्शक कोई संत नहीं मिले, जहां पर जाने के बाद जीव का कभी मरण नहीं होता, वहां पर फिर दोबारा जीवन नहीं है। एक बार मनुष्य आपका शरीर बनेगा, आपका वहां परिवार होगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी। हम क्यों ना ऐसे स्थान पर जाएं, यहाँ पर आज अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रहे हो, जैसे गुजरात में अपने बहन भाई रहा करते थे, और सेकंडों के बाद कुछ भी नहीं रहा इसे गंदे लोक में। और यहाँ पर कोठी पर कोठी बनाकर ये नादान आत्मा दूसरों को मरते हुए देखते हैं, अपना डर कभी नहीं बनता। आपको आप सोचते हो हम नहीं मरेंगे, उन्हें क्या सोच रखा था कि 1 मिनट के बाद हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसी गंदे लोक में हम रह रहे हैं, और फिर भी डर हमारे हृदय में कभी नहीं बनता, क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते। हम कभी संतों की शरण में नहीं आते, और आते हैं तो उन संतों की शरण में आते हैं जो आपको इसी प्रक्रिया का दोबारा एक और पेंट कर जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए था। कैसे? तो ये हिसाब लगाना कि जब ये तीनों मर जाते हैं, फिर ये काल निरंजन नया ब्रह्मा स्थापित कर देता है, नया विष्णु रख देता है, और नया शिव जी को वहां पर अपने पुत्रों के रूप में पैदा करके फिर रख देता है। ऐसे कल्प के अंदर ये कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश मर लेते हैं, और अंत जब होता है कल्प का, तो ये सब स्वर्ग और लोक ये सब समाप्त हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहता। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण बृंदाया। ब्रह्मा वरुण, वरुण जल का देवता होता है। धर्मराय न्यायाधीश, यहाँ का न्यायाधीश है। और लोक विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर अपूछा आया है। और विष्णु जी के लोक में भी चले गए अच्छे पुण्य करके, और फिर भी बुरा वापस आ गया। अर्थात तेरा जन्म मरण छूटा तुमने, क्यों नहीं छूटा? क्योंकि तुझे वो निर्गुण मार्ग नहीं मिला, सतलोक का मार्गदर्शन आपको कोई कर नहीं पाया। आपने यही पूजाएं की, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, माता तक की, और निरंजन ब्रह्म तक की, निराकार ईश्वर तक की। इसमें जन्म मरण जीव का निष्ठा नहीं, इसमें 84 नहीं छूटती। कभी सार के मार्ग से आपको पूर्ण छुटकारा मिलेगा और पूर्ण मुक्ति मिलेगी। क्या कहते हैं?
असंग जन्म तन मरचा हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, ये द्वादश मद महल मत बोरे बहुर ना दूध है। असंग जन्म तन मरचा हो गए मरे रे, और द्वादश मद महल मत बोरे बहुर ना दूध है रे। जीवित कैसे मरना है? अब मन पापी चाहता है कि क्या करेंगे सत्संग में, बढ़िया फिल्म आई हुई है देख लेते हैं कि सिनेमा टीवी पर, फिर मन में आता है कि चलो रिश्तेदार के पास घूम के आते हैं, फिर कहते हैं फलाने वहां जाकर के गोटी छुट्टी लगाते हैं, दारू दूरू पी लेते हैं। ये मन जो है इस जीव को ऐसे नजर आ रहा है। जिन्होंने अपने मन को जीवित मर गए वो उन सलीमों को छोड़ के संतों के विचार जरूर सुनने आते हैं, अपनी बुराइयों को त्याग देते हैं, हुक्का बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कभी प्रयोग नहीं करते, तो वो जीवित मर चुके हैं। जीवित मरना यही होता है कि कुबद ना करें, भक्ति में ध्यान रखें और अपने जैसा दर्द आपने हो ऐसा सभी को महसूस करें, ऐसा जीवित मुर्दा होता है। तो संत जीवित मरते हैं। भगवान ने जो दे दिया शुक्रिया, नहीं दिया उसका शुक्रिया, ये इच्छा मारनी पड़ती है जो ये जीव यहाँ से सफल होगा। वीरदास जी कहते इच्छा दासी काल की, इच्छा दासी दम की, इस काल की खड़ी रहे दरबार, या बरना गठरी रहे, कभी कार लेने में जी करे, कभी कोठी बनवाने में मन कर जाता है, कभी कुछ करने को, यानी सेकंडों में इसकी नाना प्रकार की इच्छाएं जैसे वर्ष के कोपल की क्या करें, ये नई नई उठती रहती है। संत इनको खत्म करना चाहते हैं, ये इच्छाएं को खत्म करना है। कहते हैं इच्छा दासी काल की, ये खड़ी रहे दरबार, ये पुण्य पाप दो वीर है, यह सब सखनी नार। अब कैसे कि पुण्य और पाप, हम पाप भी कर रहे हैं क्योंकि बिना किए हो रहे हैं यहाँ पर, और पुण्यों को हम करते हैं, ये पुण्यों की कमाई आपको स्वर्ग मिल जाएगी, क्योंकि हम इच्छा करके करते हैं। मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसा पुण्य करूंगा, मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा किया हुआ पुण्य आपका बेकार होता है। ये इच्छा जो देत है तो दान कहावे, और फल चाहे निकास का वो अमरापुर जाए। आप कोई धर्म पुण्य करते हो बिना इच्छा के कीजिए, उसका प्रतिफल मत मांगिए ईश्वर को। ईश्वर इतना बावला नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल ना दें। वो कौन सा भाई मेरे जैसा गरीब है कि कर्जा लेकर ना देगा आपका, वो तो पहले देगा आपको, क्योंकि आप मांगते हो वो नाराज होता है कि मैंने अंधा समझता है, या मुझे दिखता को ना तेरे को क्या आपत्ति आएगी। उस पुण्य को ना जाने आपको कहाँ लाएगा जा करके वो, और तेरी सारी बीमारी काट देगा, तेरे दुखों को निवारण कर देगा। कैसे? अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उदाहरण साथ साथ देंगे आपको। ये इच्छा की ही पुण्य आने वाले हमारे संकटों को अवॉइड करवाते हैं, उनको दूर करते हैं, उनमें हमारी रक्षा बनती है। अगर हम इच्छा रूपी कोई दान करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको देकर के भगवान आपको उसको कैंसिल कर देता है। जैसे आपने कोई मन्नत मांगी, हे माता या हे इष्ट देव हमारे लड़का हो जाए तो आपका ऐसे कढ़ाई करो, आपका ऐसे प्रसाद बांटो। वो प्रसाद आपने बांट भी दिया, कढ़ाई भी की, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी कर दिया, तो वो बराबर हो गया, आपका लड़का हो गया, आपका कैंसल हो गया, आपको आगे कोई उसका पुण्य नहीं है। अगर आप निष्ठा करते रहो, जब आपने मांगा मालिक से कि मैं ऐसा पुण्य करूंगी या करूंगा और मुझे बच्चा होगा और वो होगा, तो क्यों ना वैसे ही करते रहे ताकि बच्चा भी हो आगे और भी सुख देता रहे। ये इच्छा जो एक है तो दान कहावत, फल चावा नहीं पास का, उसका फल नहीं का है अमरापुर जाए। कैसे? एक समय की बात है कि राजा द्रौपदी की लड़की द्रौपदी, क्योंकि पहले बच्चों को धार्मिक ज्ञान ज्यादा दिया जाता था, ये भौतिक ज्ञान, ये रोजी रोटी का ज्ञान नहीं था।
केवल बच्चों को शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि ये बच्चे इनके अंदर परमात्मा की आस्था कूट कूट कर इसी लोग भर दिया करते थे। और पहले कहा करके ये काम मत करके जो पाप लगेगा, डराते थे, डरते थे, सच्चाई थी। लेकिन ईद जो पाप करने वाले काम में पहले करेंगे, धर्माले करके पाप करें करने उनके पाप देखाएंगे, क्योंकि हमारी गलती गिर गई। हमारे को बचपन में शिक्षा ठीक नहीं मिल रही, क्योंकि पहले ऋषियों के पास हमारे कुल गुरु होते थे। सभी ऋषियों के पास बच्चे छोटी आयु में जाना शुरू कर देते। बचपन से जब बोलना शुरू कर देता था बच्चा, लड़का या लड़की, सब ऋषियों के आश्रमों में जाते थे। उनको गुरुकुल कहते थे, यानी गुरुकुल के गुरु होते थे वो, और वो बच्चों को शिक्षा दिया करते थे और उनको अक्षर ज्ञान भी कराते थे, बल्कि मार्ग भी उनको यानी प्रफुल्लित कराते थे। ऐसे ही हुआ द्रौपदी को भगवान की कृपा से द्रौपदी ने नाम भी ले रखा था और परमात्मा ने आस्था पूरी की। एक दिन वो स्नान करने के लिए उनके पिता द्वारा मिलने के जिनाने घाट में वहां पर स्नान करने जाया करती थी। सुबह सुबह साथ में हजारों सहेलियां होती थी, तो राजा की लड़की के साथ तो और भी साथ में बहुत सहेलियां हो जाती स्नान करने के लिए। उस जिनाने घाट पर चली जाती है। फिर ये उदय होने वाला था। जब वहां पर वो पहुंची तो उन्होंने देखा एक महात्मा उस जिनाने घाट से लगभग 200 गज की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर और गंगा में स्नान कर रहा है। जबकि वहां पर किसी व्यक्ति का आना यानी 4 किलोमीटर तक मना था। अब इस 4 किलोमीटर तक यानी 1.5 मील तक कोई भी व्यक्ति मनुष्य इस क्षेत्र में नहीं जाएगा। यहाँ लेडीज घाट है, यानी नहाने का स्थान है वहां पर। ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी राजा के द्वारा, लेकिन वो अंधा था, उसको नहीं मालूम था कि कोई जनाना घाट है। वो जाके बेचारा और वहां स्नान कर रहा था। स्नान करते करते उसने देखा जब वो स्नान कर रहा था उसने नहीं दे रहा जान था कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूं जहां पर आना मना था। लेकिन जब उस लड़की ने देखा वो स्नान कर रहा है और भक्तात्मा होती है ना जिनके अंदर हर जन्म भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, वो संतान देखकर प्रसन्न होया करें, संतों को देखकर बड़े खुश होते हैं। तो द्रौपदी ने जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संत के दर्शन हुए, बड़ी प्रसन्न हुई। कभी साधु कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, बस दर्शन ही को होते हैं जिनके पूर्णवाद। संतों के दर्शन उन्हीं पुण्यात्माओं को नसीब होते हैं जिनके बहुत अच्छे पुण्य कर्म प्रभावी होते हैं। नहीं तो संत के दर्शन जीव को विशेषकर कलियुग में तो कभी नहीं। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, अब लिखे में वही सुने, बाकी क्या सुने बात। अब विचार करो कितनी गहरी बात कही है। आप सत्संग में आते हो, आपको ईश्वर याद जरूर आएगा। जितनी देर भी यहाँ रहोगे परमात्मा की सिवा आपके मन में कोई बात नहीं आती। तो घना हमारे भागों का होगा तो विचार लाता रहेगा कि बच्चे पता नहीं आज वो ट्यूशन लेकर गए कि ना गए, वरना जुगाड़ियां भी जोड़ता रहेगा, इससे कोई लाभ नहीं होगा। सत्संग आवा कति एक रखे तो सत्संग सुने, अगर नहीं सुनने की समर्थता है तो उठ के चला जाए। यहाँ पर जो है विचारों को जरूरत जाने नहीं देगी। इतने में अब उस लड़की ने सोचा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, स्नान कर लेने दो, इनके स्नान के बाद हम भी स्नान करके इनसे बैठ के भगवान की चर्चा सुनेंगे, विचार सुनेंगे, आनंद आएगा। तो वो लड़की स्नान करने लगी। कौन? द्रौपदी। वो लड़की भी नहा ली
और सारी सहेली भी नहा ली, स्नान कर लिया और उनको घंटा लग गया लगभग। 1 घंटे के बाद फिर देखती है कि महात्मा पहले थोड़े पानी में था, फिर और गहरे पानी में पहुंच गया गर्दन तक, और ऐसे हाथ मार रहा, वो नहा नहीं रहा। लड़की ने अपना ध्यान पूर्वक देखा, इसने क्या देखा कि महात्मा स्नान नहीं कर रहा। फिर क्या देखती है कि ये तो नीली वस्त्र है, इसके पास कपड़ा नहीं है, और पत्नी पर कोई भी कपड़ा नहीं रखा है, कोई क्लॉथ नहीं है, और जो उसने एक पर्दे पर अपनी कॉपी में बांध रखी थी, एक छोटा सा कपड़ा होता है जो कॉपी के रूप में लंगोट टाइप में बांधते हैं महात्मा जन, और वो भी दुर्भाग्यवश वो टूट करके और पानी में बह जाता है। अब लड़की ने क्या सोचा कि ये महात्मा बेचारा शर्म के मारे गहरे पानी में चला गया हमारी आवाज सुनकर, और ये तो अंधा नजर आता है। अब यहाँ कहते हैं जिनके दिल में गया है साध कहाँ उसको, इस लड़की के दिल में गया थी। इसमें कहती ये महात्मा प्रथम तो ऐसे स्थान पर आया हुआ झांस में नहीं आना चाहिए था, और किसी सैनिक ने देख लिया तो इसको सजा भी देंगे और इसकी पिटाई भी बनेगी, और फिर ये बेचारा सारा दिन यहाँ रहेगा, रात्रि के समय निकलेगा, ये पानी में गलेगा। रात्रि के समय निकल भी गया तो ये बेहया होकर वस्त्र कहाँ से लाएगा। ऐसे 100 विचार लगाकर लड़की ने अपनी साड़ियों पर एक जट लगभग 9 इंच चौड़ा कपड़ा फाड़कर और पानी में बहा दिया। जब पानी में बहता हुआ कपड़ा महात्मा के हाथ में लगा क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उस हाथ से खिसक गया, लहरों के पास से निकल गया, लहरों की दबाव में। लड़की ने दूसरा फिर फाड़ा, वो फाड़ कर फिर डाल दिया, तीसरा फिर फाड़ा, ऐसा 7-8 ये 2 जट है, ऐसी ये 3-4 होगी, और 8 में तो आधे से ज्यादा साड़ी लड़की ने फाड़ कर डाल दी। अब उसने सोचा कि ये भी हाथ नहीं लगी, अपने मन में विचार कर दिया कि मेरे पिता के कुल है, बाप के समान महात्मा है, अगर ये बेचारे का काम नहीं बना तो मेरा कोई जीवन नहीं है। लड़की ने थोड़ा एक और साड़ी ऐसे 9 इंच का कपड़ा, एक लंबी लकड़ी लेकर, बहुत लंबी थी, इसको अगले हिस्से पर इसको लपेटा दिया, इसको थोड़ा सा टांग लिया, उलझा लिया और महात्मा के आगे कर दिया। वो ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ एकदम पकड़ लिया, पकड़ के और शुक्र किया भगवान धन्य है तेरी माया, परमात्मा ये बनी बनाई तो तुमके ऊपर भेज दिया आपने, कैसे आपकी महिमा आप ही करो। इतना करते करते जब उसने अपने हाथों से देखा तो ये तो नहीं कपड़ा, ये तो किसी लड़की का तीर है, ये आम कपड़ा नहीं। और द्रौपदी बोली नहीं कि जब महात्मा लड़की की आवाज सुनकर बिना फरमा जाए, शर्म महसूस करें, तो क्या बोले महात्मा जी के देखी आपसे मेरा कर्जा रास्ता, मेरी इज्जत रास्ते, भगवान तुझे ज्यादा दे और तेरी इज्जत रास्ते। सब बोले सब सदा जो चाहे तो कर दे, सब सदाई को आशीर्वाद दे दिया करते हैं, प्रयोग पर खुलित हो जाता है। धारी मेरे संत की और मोह से लटे ना अंश, भला बुरा बांटे नहीं गई हमारा दम। शायद वचन पलटा नहीं तो पलट जाए ब्रह्मांड, जो संत ने कह दिया पलट नहीं हो सकती तो ब्रह्मांड की उथल पुथल हो जाती। ये साधु प्रेत होते हैं परमात्मा। अगर कोई संत हो ब्राह्मणबाजियों का भगवान प्रसन्न नहीं होता, संत बहुत मुश्किल से मिलेंगे। जैसे कल बताया था कि गोरख के ज्ञानी धने ये प्रवचन करता है, वक्ता महापुरुष
बिना गलती के कागज और सुखदेव गति विहान और सीता की बलधारिया ये संत देवत है। सीता जैसी पतिव्रता पत्नियों की कमी नहीं है, लेकिन संतां के घर बहुत देर है। यानी साधु बहुत मुश्किल से मिलेंगे। साधु की परिभाषा से आप परिचित हो जाओगे। संत में और भगवान में अंतर नहीं होता। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम जैसे संत मिले इन सारे सरकार। तो क्या होता है, लड़की अपने घर आ जाती है, उसको याद भी नहीं कि तूने कोई दान किया था। आपने सुना होगा कि दुर्योधन और दुशासन जब पांडव हार जाते हैं गुरुओं में और द्रौपदी को दांव पर लगा देते हैं, उसमें भी हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हरा देते हैं और वो दुशासन के काबू में आ जाती है। तो अपनी मनमर्जी करते हैं इस लड़की के साथ। वो क्या कहते हैं कि एक दिन इसने हमारे ताना लगाया था। दुर्योधन कहता है कि मैं जब युधिष्ठिर के महल में गया था तो उसमें शीशा लगा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरी इसमें टक्कर लगी थी। द्रौपदी ने क्या कहा था, अंधों के अंधे होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन के पिताजी अंधे थे। अब द्रौपदी ने कहा था प्यार में अपना देवर समझकर, जैसे देवर के साथ मजाक कर ही दिया करती है भाभियां, लेकिन पुण्य आत्मा तो मजाक सहन कर लेती है, दुष्ट आत्मा उसका मलाल बना लेती है। दुर्योधन के मन में यूं आ गया कि मेरा पिता अंधा है। द्वारा विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है इन पांडवों का चेहरा, यानी इनका चमचा हिलने की ओर वो लगा। विदुर के तू तो है बांधी का जाया, कहते उस बात पर भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अरे थोड़ा गजब वही हो, इस महाभारत में पढ़ते भी हैं, इसका तो आग लगा देनी थी इसे बुढ़े शास्त्र का, जिसमें इतने नीच व्यक्ति, इसे महापुरुष बैठे हैं, सामने लड़की को नंगा किया जा रहा। भीष्म पितामह जैसे जो दादा की पदवी पर बैठे हैं, और कर्ण जैसे योद्धा, और गुरुदेव द्रोणाचार्य जैसे, उस मलिन अन्न ने खा के दुर्योधन की उनकी आत्मा मलिन होगी। और जिसमें राजा जुआ खेला और सत्यानाश अपनी पत्नी को भी लगा दिया, धन है उसके। इन शास्त्रों को पढ़ा करते थे। जो राजा अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दे, आज तक हमने इतिहास सुना कोई ना किता। और फिर उसमें क्या कहते हैं, भीष्म पितामह भी नहीं चल सकते, और ना द्रोणाचार्य देखते हैं और ना कर्ण देखते हैं। जब उसने कहा ना कि तू तो है बांधी का, अपने मुंह पर थप्पड़ मारा अपने चाचा के, किसने, दुशासन ने। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांधी का जाया। इतनी घटिया बात कह दी अपने चाचा को, क्योंकि एक ही पिता की संतान थी, वो बांधी से पैदा हुआ था। तू तो है बांधी का जाया, भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। जब उसने ये कहा ना, तो इनका चमचा है और जो इन्हीं की ओर बोलेगा, और तो बांधी का पुत्र है। और द्रोण भी हंसा, द्रोणाचार्य गुरुदेव जिसको गुरुदेव कहें, और भीष्म भी हंसा, और कर्ण भी दांतरे काटे मुस्काता है। इन्हें खड़ा हो जाना चाहिए थे, नीचात्मा तरफ अपने चाचा का हाथ कैसे लगा दिया। इन तीनों में से अगर एक भी खड़ा होकर कह देता ना, दुर्योधन के पैर नहीं थे, वो इतने बलशाली भी थे। भीष्म पितामह अकेला ही बहुत था, कर्ण अकेला बहुत था। तो यह गरीबदास जी कहते हैं, महाभारत में कहीं ना आडी तिथि, भीष्म द्रोण कर्ण ने कहीं ना आडी तिथि, ताते महाभारत में उनके संग में ऐसी बीती। ये तीनों कुत्ताड़ी मौत मारे गए थे। भीष्म पितामह बाणों से छान दिया गया था, द्रोणाचार्य ऐसे मारा गया था, कर्ण भी बाणों से छान दिया गया था, खत्म हुआ था। उन्होंने ऐसे समय पर अगर अपनी उस एक ऐसा की मदद नहीं की योद्धा होते हुए, तो जी फिर उसने देखा द्रौपदी ने कि ये जो सारे मैंने तक रखे थे, जिनको मैं अपना आसरा मान चुकी थी, मेरे रक्षक है, ये नकली थे, ये सारे मेरे ठीक नहीं थे। ना तो पतियों का सारा काम कर रहा,
और न भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे ये भी आज मुंह मोड़ चुके हैं। यहाँ कबीर साहब कहते हैं, बंधे से बंधा मिला वो छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की जो पल में दे छुटा। हम तो इन बंधा का बंद रहे हैं, तो मर्यादा में बंध गए, को उसकी रोटी खाकर नीच हो गए, नीची गर्दन कर ली। तो जब द्रौपदी ने आंख मीच के, हे परमात्मा तेरे बिना मेरा, इसको अनन्य मन कहते हैं, अनन्य, और साधना छोड़ दी, एक परमात्मा का आसरा लिया। और जब कहती है परवरदिगार कि तेरे बिना मेरा कोई नहीं, जब हम अन्य सहारों को भूल जाते हैं, जब वो सहारा देता है, वैसे वो सहारा आपको देगा नहीं। जब उसने उसको याद किया, अब यहां क्या होता है, जो हमारे ऊपर आपत्तियां आती हैं, कर्म के दंड आते हैं, अगर हमने कोई पुण्य कर रखा है, कोई धर्म का काम कर रखा है, कोई मंत्र जाप नाम ले रखा है, उसका हमारा रिकॉर्ड उस न्यायाधीश के दरबार में होता है, धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड होता है। जब हम दुख होता है तो सभी रोते हैं और परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन सबकी मदद नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कि उनका कोई पुण्य रिकॉर्ड वहां मिलता नहीं। जिसके पीछे की हुई पुण्य उसमें होंगी या उसका नाम लिया हुआ होगा, उसके प्रतिफल में परमात्मा उसकी रक्षा कर देगा। दुख में सिमरण सब करें और सुख में करे न को, और जय सुख में सुमरण करे दुख काहे को। सुख में सुमरण ना किया फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। द्रौपदी ने भगवान को सुख में याद कर रखा था और नी इच्छा के दान किया हुआ था। जब द्रौपदी ने पुकार की तो उसकी जो पुकार की, कसक की पुकार भगवान के दरबार में यानी धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां उसकी पुलों की फाइल खुल गई, जैसे कंप्यूटर में फाइल खोल दी जाती है, और वो चल पड़ी उस धर्मराज के सामने। वो देखता है कि इस आत्मा की पुकार मेरे पास आई है, इसका कोई पुण्य है ऐसा जिसके प्रतिफल में इसकी मैं रक्षा कर सकूं। अगर नहीं मिलता तो मर कुएं में पड़ गए, उसकी कोई मदद नहीं होगी। तो उसमें देखा कि इतना गजब का पुण्य द्रौपदी ने निस्वार्थ कर रखा है, नी इच्छा से किया हुआ है। एक महापुरुष को राजा की लड़की अपनी साड़ी पाड़ कर डाल दे, बच्चे की उंगली का चोट लग जाना, अपना कपड़ा ना पाड़े हम, कोई वस्त्र और ढूंढे आग्रह की तरह मिल जाता है। अब उसने एक अजनबी के लिए अपनी साड़ी पाड़ कर डाल देना, तो इसको कहते हैं नी इच्छा जो देते हैं सो दान कहावे, और फल चावे नहीं ताश का फिर अमरा फर जाए। तो वहां से क्या होता है, उसका पुण्य मिल जाता है किसी आत्मा का। उस समय जो संत भगवान संत रूप में आए हुए होते हैं, उस समय जो मौके पर वर्ड एक समय में एक ही तकरीबन संत आते हैं जो भगवान तुल्य होते हैं। उस समय भगवान कृष्ण जो थे वो संत थे, और संत और भगवान एक होते हैं। जय उसमें गुण है संत वाले। संत और भगवान में अंतर नहीं होता। वो संत कहो उसे भगवान कहो। कहते संत साईं के लाडले, ये संत साईं के भगवान के लाडले होते हैं, और संत साईं के पूत। और वे संत ना होते जगत में तो भगवान जाता ऊत है। तो यहां कहते हैं वो ईश्वर भगवान यानी संत उस समय कृष्ण जी थे यहां पर। और कृष्ण की और द्रौपदी की कोई जान पहचान नहीं थी विशेष, सिर्फ इतना था कि कृष्ण की बहन और अर्जुन का ब्याह राखी थी सुभद्रा, और वो दोनों दरारी जेठानी लालो चाहे वह दोनों एक ही थी समझो, इसलिए वो उनको बहन मानता था अपनी द्रौपदी को भी कृष्ण भी। तो उसने जब हम रोते हैं ना तीनों का आग्रह हे भगवान, कोई दुख आता है तो भगवान तो एक ही है अपना, लेकिन उस परमात्मा ने उस समय कोई नुमाइंदा यहां पर भेज रखा होता है। तो उसने जो दान किया हुआ था उसकी दान का प्रतिफल रिफ्लेक्शन वो भगवान कृष्ण के हृदय में हो गया। वहां से डायरेक्शन मिली इसको कि आप जाइए और उसकी मदद कीजिए गुप्त रूप में।
उसने भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ अपनी छत पर बैठकर और शतरंज खेल रहा था। ऐसे पासे डालता है, पासे डालकर बोलने होते हैं कच्चे 11 पक्के 12 जैसे भी। ऐसे नहीं बोल पाया, ऊपर से वह कसक हृदय में आई और कहा अनंत, ऐसे हाथ करके कहा अनंत। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, हंसने लगी कि हार गए ना, अब ये क्या बोल रहे हो, ये तो कोई शतरंज की भाषा नहीं है, ये तो कोई आपने ये क्या कहा अनंत। तो कृष्ण जी कहने लगे बताता हूं कि दुशासन नीच ने मेरी प्यारी आत्मा, मेरी भक्त आत्मा को पकड़ रखा है, उसको नग्न कर रहा है, उसकी रक्षा करनी है, इसलिए अनंत का उसके तीर बढ़ेंगे। रुक्मिणी कर पकड़ा, मुस्काई, हाथ पकड़कर हंसने लगी। अनंत कहा मोह को समझाई। ये अनंत कहा, इसके लिए मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहने लगे दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भक्ति सकल में सिखरी, जब हमारी भक्ति पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। भगवान ने बोले जो हमारे भक्तों के ऊपर आंख आने लगी तो भगवान का नाम मिट जाएगा, हमें कोई याद नहीं करेगा। रुक्मिणी को भलो का भलोता है, यानी वो पर खेलने लग जाता है। इस तन से तो पासे डालन लग गया, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। जो सुता के तीर बढ़ाए और संख असंख्यों पार नहीं पाए। भगवान सूक्ष्म रूप में वहां पर पहुंच जाते हैं और इस कठोर शरीर से वहां खेल रहे हैं रुक्मिणी के साथ में। दुशासन खींच खींच के थक जाता है, अंत में थक के गिर जाता है। इतना बलशाली योद्धा। दुशासन के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत बताते हैं और इतना बलशाली, और एक कमल की फूल के तुल्य द्रौपदी उसको नहीं वो मात कर सका, उसको नग्न नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया कि वो परमात्मा पे आश्रित थी और वो राक्षस अपनी शक्ति पर आश्रित था। जिन्होंने ईश्वर का आश्रय लिया है और जिन्होंने निस्वार्थ जो पुण्य दान किए हैं, अब देखो वहां उसने निस्वार्थ भाव से दान कर दिया था, प्रतिफल नहीं मांगा द्रौपदी ने। अब परमात्मा ने देखना कि इस पुण्य को कौन से कर्म के आगे अड़ाऊंगा जिससे इसकी जान बच जाए, इसकी इज्जत बचे। इसलिए हमने गीता जी में सुना है कि कर्म करता रहे और फल की इच्छा मत करो। ऐसे शुभ कर्म करते रहो, उसकी फल मत चाहो। भगवान ने देना है, उसने देना है, किसको कहां देना है। अब यह प्रश्न उठेगा कि कल आप कह रहे थे कि कृष्ण भगवान कर्म के दंड को काट नहीं सकते, और अब आप कहते हो कि उन्होंने ये ऐसा कर दिया। ये प्रारब्ध था, ये यों का यों लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था, बिल्कुल ज्यों का त्यों। जितनी भी ये कहानियां हमारी हैं, जैसे आपको प्रमाण मिला होगा कि महर्षि वाल्मीकि ने 10,000 वर्ष पूर्व बता दिया था कि रामायण में रामचंद्र ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ज्यों का त्यों हुआ। ऐसे ही कृष्ण जी के बारे में नारद ने बता दिया था कंस को, आकाशवाणी के द्वारा भी वैसे भी वहां आके प्रकट हो गया था कि तेरे मारने वाला तेरी बहन की 10वीं से 8वीं संतान होगी। और उस नादान ने यूं मालूम या तो सत्य मान ली कि मेरे मारने वाला होगा, और यह ना समझ माई कि वो तो मरे भी जरूर। उसने कह दिया तो टाल दिया कोई ना। देखो जहान पुरुष समय बातों को, जब उसको अब विचार करो इस काल के खेल का। मैं कहां आपको बताना चाहता हूं। अपनी बहन की शादी की कंस ने बड़े लाड के साथ अपनी बहन को विदा कर रहा है, बड़े प्यार के साथ जा कर, लेकिन उस काल का चरकड़ी उठी। उसने आकाशवाणी कर दी कि तेरे मारने वाला तेरी बहन की 8वीं संतान होगा। की आट लाग रही थी वह इसके, आप पर कुकर्म करवावे, आप पर राक्षस बनावे। अब कंस ने जब यह सुनी, उल्टा रथ मोड़ दिया, एकदम बदल गया। और जब नो बेड़ा मूर्ख है, उस आकाशवाणी को तो सत्य मानता है,
और न्यू डेरा तेरा मारने वाला पैदा होगा तो मरेगा, फिर तेरी दाद भी गिरेगी। जब उसने आकाशवाणी सत्य है कि 8वें संतान से तो मरेगा, तो उसने काल कैसे देगा कि तू मरे नहींगा? या तो इसको भी सत्य मत मान और जाने दे, और सत्य मानता ये भी मान ले तो मरेगा तो मेरा मरेगा, कितना कोशिश कर लेना। पर कोई ना वो जी काम करी अपने हंगे हुए दोनों कुकर्म और राक्षस की संज्ञा में आ गया। तो कहने का हमारा भाव ये है कि पहले सारा कुछ ऐसे ही होना होता है, ये फिल्म बनी हुई होती है। इसमें तो कुछ संत आते हैं पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे, वो इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप गाइडलाइन जो दे रखी है उसी पर चलते रहोगे। इसलिए संतों के पास जाना आपका अति आवश्यक होता है। कबीर साहब कहते मेले ठेले जाइए, इन तीर्थ तीर्था पर चक्कर काटते रहियो, पूजा के लिए नहीं, जब तक कोई संत ना मिले। क्योंकि हो सकता है पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाए। मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, ये पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाए। और जो संत मिल जाए फिर मत जाना उन तीर्थों पे, फिर मत जाना किसी मंदिर में। भगवान होगा, संत होगा तो तुझे घर बैठे वो लाभ देगा जो आपको मंदिर में भी नहीं मिला, आपको तीर्थों पर भी नहीं मिला, आपको कहीं पर भी नहीं मिला, तो आपका पूरा काम समझो बन गया। तो ऐसे हमने इन मार्गों को अपनाना पड़ेगा और इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं कि दीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे हरे रे। हमने 10वां द्वार सुना था, 10वां बस, इससे आगे आपने नहीं सुन रहा था। उस 10वें द्वार के ऊपर 2 द्वार और हैं। 10वां द्वार है ब्रह्म लोक में जाता है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। उस ब्रह्म लोक से आगे 11वां वो है जो निरंजन के लोक को पार करके और पारब्रह्म के लोक में पहुंचता है। फिर 12वां जो द्वार है वो परब्रह्म के लोक को पार करके सतलोक में पहुंच जाता है। वो द्वार 10 यानी 12, ये 12वां हमारा जो है दर है, वो 12वें द्वार से को पार करके हम सतलोक पहुंचेंगे। 10वें द्वार को पार करने वाले ब्रह्म लोक में जाते हैं, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। आगे बताते हैं दो जग भी सभी ते देखे राजपाट की रसिया, और 3 लोक से तिरुपति नाही ये मन भोगी खसिया। आपने दोजक कहते हैं नरक को और बैस कहते हैं स्वर्ग को, ये उर्दू यानी फारसी भाषा का शब्द है। दोजक भी सभी ते देखे राजपाट की रसिया, आपने पुण्य किए स्वर्ग पहुंच गए, भीष्म में गए, पाप आते बन गए, उनके लिए नरक गए, और फिर तपस्या भी करके राजा बन गए, फिर 84 लाख दुनियों में चले गए। फिर क्या होता है, आपकी 3 लोक भी अगर आपको दे दिए जाए ना, 3 लोक का आपको राजा बना दे, ये मन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये संतुष्ट नहीं हो सकता। आज कोई गरीब रिक्शा चला रहा है और वो यूं सोचते हैं भगवान कभी मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाएगी। अगर उसके पास मोटरसाइकिल हो जाए कोई अच्छा, यानी ये जैसे ऑटो रिक्शा हो जाएगी कभी, तो ऑटो रिक्शा भी हो जाएगी, वो भी बांध लीजिए। उसके बाद वो सोचता है कि टैक्सी हो जाना, इससे दूर तक सवारी करो, अच्छा धनवान हो जाऊंगा, वह टैक्सी भी होगी। फिर सोचता कि कोठी बन जाए, बस मौज हो जाए, वह कोठी भी बन जाएगी। फिर सोचता कि 2 बच्चे हैं मेरे, एक नारी और बन जाए, कभी आप बच्चों का आपस में लड़ाई ना बन जाए, इतने उसकी टिकट कट जाओ गधा बना पावे, और उस कोठी के बराबर में ही खड़ा होने पड़ता है। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। ऐसे कोई संत मिलेंगे इंद्र का राज काग का विस्तार न भोगा इंद्राणी नो,
और सुख देता घोरंगा आयदा का ध्यान लगा निर्वाणी नो। बंदी छोड़ कहते हैं कि हमने इंद्र का राज भी काग की बीट के समान लगता है, और तुम यहाँ छोटे मोटे सुख को मानकर खुशी हुई करते हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मानत है मनमोद, ये सकल कभी ना काल का कुछ मुंह में कुछ बोध। यह कोई सुख नहीं है। इस 3 लोक में, इस ब्रह्मांड में कोई जीव सुखी नहीं है। भाई तन भर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। गाते बाजे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर में, ये गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। उधर अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, सबकी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, ये सबकी को दुख दूना हो। ऐसा कृष्णा सबको व्यापे, कोई महल न सोना हो, कोई महल न सोना हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। उधर अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहो तो जग न माने, या झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, वो संत सुखी मन जीती हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। उधर अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। अब विचार करो, यहाँ पर कोई भी सुखी जीव नहीं है, और कोई कहता है कि मैं बिल्कुल सुखी हूँ, वो मेरे पास आ जाए। यहाँ राष्ट्रपति भी सुखी नहीं है, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी बेचारा सुखी नहीं है, क्योंकि हमने सुखी देखा उसको सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी अपने राजकाज के बारे में, अपने जनता के दुख में वो ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं। वो पोस्ट ऐसी है, उसने हरेक के भले की सोचना पड़ता है, फिर भी बुरा होता रहता है, वो महा दुखी होता है। इंजेक्शनों से जब कोई आपदाएं आ जाती है ना, ऐसे जैसे गुजरात में आई थी, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अंदर बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो प्रजा के हितकारी होते हैं, और उनके शासन काल में ऐसी घटना घट जाती है, वो बहुत महसूस करते हैं। इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको कि इनकी मानसिक परेशानी टेंशन खत्म हो जाए,
अर्थात वो भी बेचारे सुखी नहीं है। ऐसे ही आम जीव तो फिर सुखी हो ही नहीं सकता, इति सिद्धम। तो यहां बताते हैं कोई सुखी भी है ना। यह ना तो सुखदेव ने जब गर्भ में थे उसको ज्ञान हो गया था कि यदि मैं बाहर जाऊंगा तो बाहर जाती मेरे ऊपर माया का प्रभाव बनेगा और माया के वश होकर मैं अंधा हो जाऊंगा, ना जाने किसकी जुल्म कर दूंगा। तो उसने अंदर से ही फैसला कर लिया कि मैं बाहर जब जाऊंगा जब ये तीनों भगवान माया रोक देंगे। ऐसा ही किया गया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने कुछ क्षणों के लिए माया को रोका, सुखदेव माँ के पेट में 12 वर्ष के बाद बाहर आया। उसको विवेक बना रहा, भक्ति याद रही, इसलिए उसने इस दुख के डर में गर्भ से माया त्यागी हो। आगे कहते जंगम दुखिया जोगी दुखिया और तपसी में दुख देना हो। जंगम ये घर छोड़कर चले जाते हैं जो केवड़ा का काम करते हैं। योगी जो घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं जो योगी पुरुष कहलाते हैं, वो योगी। वैसे योगी घर में रहते हैं, भक्ति करते हैं, वो भी योगी होते हैं। जो घर त्याग कर चले गए, बान परस्त हो गए, वो भी दुखिया, क्योंकि मच्छर वहां खाते, जंगली जानवरों का डर वहां का है। बारिश आ जा, सारे ठुठर गड्ढे मजा बूंद आ जा सर्दियों में, अरसर भाई की लू चाल, कभी सर्दी लग जाए, उसके लिए झोपड़ी डालेंगे, फिर रजाई भी लाओगे कि पर मांगने का कम्बल कोम्बल, रोटी मांगने के लिए गाँव में जाएंगे तो चैन कहाँ हुई, वो इसी व्यवस्था में। इससे अच्छा तो अपने घर में रहते और अपनी भक्ति ढंग से करते और पूरे संत से लेकर पार हो जाते, यानी वो भी सुखी नहीं है। थोड़ा तेज करो भाई। आगे क्या बताते हैं कि सास कहूं तो जगना माना, ये झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन या राह चलाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी महादुखी है बेचारे। आपने भगवान राम ये विष्णु अवतार थे, इनका सारा जीवन कष्ट में रहा, टोटल लाइफ। आप विचार कर, थोड़ा तेज करो। सारा का सारा जीवन इनका कष्ट में रहा। जैसे मैंने कल बताया था कि शादी हुई छोटी आयु में, शादी होते वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, और फिर क्या होता है, युद्ध हुआ 12 वर्ष। युद्ध तो 1 घंटे 2 घंटे का बड़ा खतरनाक होता है। 12 वर्ष जहां पर जिसने युद्ध का सामना करना पड़ा, उसको देखना विचार करके। पड़ोस में गाली गलौच भी हो जाए तो रात को नींद आनी बंद हो जाती है, वहां पर जीना दूभर हो जाता है। और उस भगवान ने 12 वर्ष को युद्ध किया, फिर सीता को लाए। आते ही सीता जी को और घर से निकाल दिया। सारा जीवन पति पत्नी नारे नारे रहे, छोटे गर्भ में बच्चा मां के, और वह सीता कहीं राम कहीं। अगर ऐसे कोई सुख मानता है तो आप मानो ठाक से, हम उसको सुख नहीं मानते। जिसके बच्चे उसकी औरत कहीं मरो और पति घर पर ठाठ करे, वो पति ठाठ नहीं कर रहा, उसकी आत्मा उसके अंदर पड़ी हुई है। अगर ऐसे मौज मानते हो तो हम नहीं मानते कि आप इसको मौज मानोगे कि आपकी पत्नी कहीं हो, बच्चे कहीं हो और आप न्यारे हो। महाकष्ट घोर दुख आपके ऊपर है। इससे कहते हैं कि ना भगवान विष्णु या सुखी रहे, यानी राम भी सुखी नहीं रहे, और कृष्ण जी का सुख नाम की चीज नहीं थी, ये कल भी बताया था। अंत में भगवान कृष्ण जी का सर्वनाश हुआ, परिवार भी मारे गए, 56 करोड़ यादव दुर्वासा के श्राप से अंत हुआ। भगवान को तीर लगा और 100 उनकी 8 रानियां थी, 8 ने आत्महत्या की भगवान के मर जाने पर। ये आपके पास ये सुख सागर उपलब्ध है, पढ़ लीजिए। ये क्यों दुखी है? क्योंकि ये काल नचा रहा है, इनको काल नचा रहा है बस।
और ये काल के वश होकर बेचारे। अब भगवान शिव एक पुण्य आत्मा है, उच्च आत्मा है, परमात्मा है, दयालु भगवान है, बहुत दयालु है, लेकिन उनकी ड्यूटी ऐसी दे दी काल में कि 1,00,000 रोज इसमें संहार करने पड़ेंगे। अब बताओ ये क्या करे, ये अपनी ड्यूटी के वश है। अब जनरल जो है, जनरल या चीफ जो है मिलिट्री का मुखिया कितना नेक आत्मा हो, जब आदेश होंगे ना कि फायर, उसने आदेश देना पड़ेगा फायर, तो दुनिया मर जाओ, जो उसकी ड्यूटी है बेचारे की। वो नीच आत्मा नहीं है, लेकिन अपने कर्मवश उसने ये करना पड़ रहा है। ऐसे ही ये तीनों देवता बहुत उच्च आत्मा, परमात्मा है, इनमें दया बहुत है तीनों में। ये इस 3 लोक में सबसे उत्तम श्रेणी की आत्मा है, इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं। लेकिन इनके कर्तव्य के आधार पर इन्होंने अपने कालवश होकर ये क्रिया करनी पड़ रही है, अपनी ड्यूटी निभानी पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये भी महादुखी है, क्योंकि ये काल भगवान इन सबको नचा रहा है। आगे बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन किसने जीता? सतगुरु मिला तो इच्छा मेटे, पगनल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। जिनकी यहां स्वर्ग से भी मन हट गया और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना का भी पता लग गया कि इससे पूर्ण मुक्ति हमारी नहीं हो सकती, स्वर्ग नरक 84 ये इनका हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो उन्होंने मन जीत लिया, उनकी इच्छा मिट गई। यहां से इंद्र का राज काल दाविष्टा। एक समय की बात है, जैसा कि मैंने आपको सुना था, ये कल बताया था कि भगवान मार्कंडे ऋषि ने इंद्र से कहा था कि तू इस इंद्र के राज में त्याग दे और अपना पीछा छुटवा ले, नहीं तो इंद्र का राज पाकर के तू गधा बनेगा। लेकिन इस राज के चस्के तक तो जीव जल्दी से वापस नहीं हो सकता। इंद्र का राज कागदा दृष्टा क्यों मान्या कि जिस राज को भोग कर वो प्राणी, वो मुखिया स्वर्ग का राजा गधा बने, इसे राज का हम क्या करेंगे, अर्थात उसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमारी वहां से भी वृत्ति हट गई कि हमें ना स्वर्ग चाहिए और राजा तो हम स्वर्ग का भी नहीं बनेंगे, या छोटी मोटी स्टेट का या कोई चेयरमैन, ये तो बनना क्या है, ये तो कुछ भी कोई ना, या सरपंच, ये तो कुछ नहीं है।